की सामाजिक विज्ञान की बुक है जो कि 4 नवंबर 2023 के अकॉर्डिंग बनाई गई है। चलिए आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ सेट कैसे बना रखा है इसमें। जैसे कि ये सेट दे रखा है, सबसे पहले आपको सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन दिखेंगे 40 क्वेश्चन। उसके बाद आपको हैं एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है दोस्तों शिक्षा विभाग के तरफ से कुछ अपडेट आया है। ये अपडेट जो है के पाठक जो अपर मुख्य सचिव हैं वही सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लेटर लिखे हैं। इसका नाम है मिशन 10। मिशन 10 क्या होता है कि सरकारी विद्यालयों में बच्चों की दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए होता है मिशन 10। कि ऐसा क्या शिक्षा में गुणवत्ता को सुधार करे जिससे जो होता है मतलब कि छात्रों में थोड़ा और निखार आए और छात्रों में शिक्षा का गुणवत्ता को पूरी तरह से और सुधार हो। उसी के लिए जो है मिशन 10 निकाला गया। मिशन 10 में जो है वो कौन दिए हैं तो के पाठक जो हैं अपर मुख्य सचिव, वो किसको लिखे हैं तो सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को, मतलब बिहार में जितना जिला है वहाँ पे ये लेटर को जाना है। इसमें क्या क्या है जो देख सकते हैं। इसमें जो है पूरी तरह से थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन पूरा एक बार देख लीजिए कि शिक्षा विभाग ने जब विद्यालय अनुश्रवण प्रणाली स्थापित की है तब वो दो बातों को सुनिश्चित की जाती है कि विद्यालय में शिक्षक नियमित आ रहे हैं, ठीक है, तो छात्रों की उपस्थिति जो है वृद्धि हुई है। अब विद्यालय में शैक्षणिक माहौल बदला दिखाई दे रहा है तथा सघन अनुश्रवण के चलते विद्यालय में शैक्षणिक माहौल में सुधार हुआ जा रहा है। अब जाहिर सी बात है कि जब टीचर रेगुलर आएंगे या स्टूडेंट रेगुलर आएगा तो होता क्या है कि शैक्षणिक माहौल में थोड़ा सुधार होता ही है। किंतु एक गंभीर बात सामने आई है। यह स्पष्ट हुआ है कि हर विद्यालय में प्रत्येक कक्षा में कुछ न ऐसे छात्र हैं जो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हैं। हकीकत बात है, कोई तेज होता है तो कोई कमज़ोर होता है, लेकिन यह स्वाभाविक होता है कि एक कक्षा में कुछ छात्र अत्यंत मेधावी होते हैं, कुछ तेज भी होते हैं, कुछ औसत भी होते हैं, एवरेज भी होते हैं, कुछ कमज़ोर भी होते हैं। लेकिन पढ़ाई में बहुत से कमज़ोर हैं, तो इतने कमज़ोर हैं कि वो साक्षर भी नहीं कहलाए जा सकते हैं, ठीक है। तब जानते हैं कि एक स्टूडेंट में अगर एक क्लास में अगर 30 स्टूडेंट हैं तो उसमें 10 तेज भी होंगे, 10 मीडियम भी होंगे और 10 ऐसा होंगे कि जो किसी तरह से वो पास कर सकते हैं। तो हर तरह का स्टूडेंट होता है, उसी पे बोला गया है, उसी पे फोकस किया गया है, ठीक है। यही देख लीजिए, इसमें कहा भी गया है कि यहाँ जो है कि ऐसे बच्चों में पाया गया है कि जो हिंदी में एक शब्द भी नहीं पढ़ पाए हैं वो कक्षा 8 में कैसे पहुँचे, तथा यह पत्र का उद्देश्य नहीं है। पत्र का उद्देश्य यह है कि वह छात्र जो कक्षा 8 में पहुंचे उसके बावजूद अभी तक साक्षर नहीं हो पाए, ठीक है। अब होता क्या है कि कोई एडमिशन तो अगर कोई 6 में है तो कोई 8 में है तो कोई 10th में है, लेकिन 10th में जाने के लिए आपको 7 तक तो सिलेबस आना चाहिए, तभी तो आप 10th के जाने के लिए है। अब ये उद्देश्य नहीं है कि आप 10th में कैसे एडमिशन ले लिए, उद्देश्य है कि आप 10th का सिलेबस के साक्षर हुए हैं कि नहीं हुए हैं, जिसको बोलते हैं मौलिक साक्षरता। यहाँ बोलते हैं मौलिक साक्षरता में कैसे प्रदान किए गए हैं, ठीक है। और जो है शिक्षा विभाग ने तय किया गया है कि ऐसे छात्र कमजोर को मिशन 10 से प्रारंभ किया जाएगा, ठीक है ना। और जो है उसको 1 दिसंबर 2023 से लगातार चलता रहेगा, ठीक है। मतलब जो कमजोर स्टूडेंट हैं उनके लिए, और उनकी अध्यक्षता की एक समिति की गठन की जाएगी। ये देखिए क्या होगा कि एक विद्यालय है, अब इसको समझिए, एक विद्यालय है, उसमें कमजोर स्टूडेंट भी है, एवरेज स्टूडेंट भी है, मेधावी स्टूडेंट भी है, जाहिर सी बात है। और टीचर का क्या है, टीचर का स्टूडेंट में क्या कंटिन्यूसली सब कुछ जो है इसको पूरी तरह से रिपोर्ट तैयार करना, उसी को बोल रहे हैं मिशन 10। जो है के पाठक जो है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखे हैं। यही है, पॉइंट बाई पॉइंट है, इसको पढ़ने का है, ठीक है। आप इसको पढ़ लीजिए और कुछ इसमें कुछ विशेष कुछ नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट 5 नंबर में ये इंपॉर्टेंट है, तो ये हम बता देते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नवनियुक्त अध्यापकों में जो शिक्षा विभाग में काफ़ी आशाएं हैं, जो मतलब जो नवयुक्त शिक्षक जो हुए हैं और जो नियोजित शिक्षक भी अब शीघ्र ही राजकर्मी होने जा रहे हैं। यहाँ से 2 चीज़ तो क्लियर हो गया है। पहला जो बोला गया है कि जो बिहार लोक सेवा आयोग से चुने गए हैं टीचर हैं, ठीक है, जो शिक्षा विभाग में काफ़ी आशाएं हैं। जाहिर सी बात है कि टीचर जो बीपीएससी के आए हैं तो उनसे आशाएं हैं। आशाएं यही है कि एजुकेशन का जो सिस्टम है, इको सिस्टम है, उसको किसी तरह से ठीक किया जाए, ठीक है। लेकिन जो है नियमित शिक्षक भी जो है, यहाँ पे समझने का चीज़ है कि नियोजित शिक्षक भी अब शीघ्र जो है राजकर्मी का दर्जा होने जा रहे हैं। तो अब जानते हैं कि नियोजित शिक्षक को मुख्यमंत्री के द्वारा बोला गया था कि आपको भी राजकर्मी का हम दर्जा जो है देने वाले हैं, तो उसी में कहा गया है। और आशा यह और इसमें यह आशा करना व्यर्थ नहीं होगा कि आप अपने भौतिक और दैहिक उपस्थिति में बढ़कर विद्यालय में अपनी वास्तविक उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। अब विद्यालय में आपको 30 दिन जाना है,
तो आप कोशिश कीजिए कि हम 30 के 30 दिन बाय द वे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर तो 30 दिन तो होता नहीं है, लेकिन विद्यालय बाय द वे अगर मंथ में अगर 15 दिन जाना है तो आप 15 दिन कोशिश कीजिए कि 15 के 15 दिन पहुँचे, जिससे छात्रों में मनोबल भी होगा और छात्रों का कंटिन्यूसली आने का रूटीन वर्क भी होगा। ठीक है, तो वही कहा गया कि जब आप भौतिक और दैहिक उपस्थिति में बढ़कर विद्यालय में अपनी वास्तविक उपस्थिति दर्ज कराएंगे तो 1 जुलाई 2023 से श्रवण प्रणाली में लागू होने के लिए यह बात तो स्पष्ट है कि माध्यमिक विद्यालयों में पर्याप्त संख्या एवं शिक्षक विद्यालय में मौजूद रहते हैं तथा किंतु सीट खाली रहते हैं तथा अध्यापन संबंधी कक्षाएं बहुत कम होती है तथा इसी तरह से सभी माध्यमिक विद्यालयों में यह निर्देशित किया जाता है कि सभी माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक प्रतिदिन कम से कम 6 कक्षाएं लें। ठीक है, मतलब शिक्षक जो है कम से कम 6 कक्षा लें, 6 क्लास लें। ठीक है, अपने माध्यमिक विद्यालय में टाइम टेबल के अनुसार वो कक्षाएं लेते रहेंगे, जिससे मिशन 10 के तहत प्रारंभिक विद्यालयों में जाकर 5-5 बच्चे की एक ही कक्षा लें। ठीक है, तो यही है पढ़ाई का, किस तरह से पढ़ाना है इसी तरह से किया गया, इसी तरह से बताया गया। उस मिशन 10 जो होगा कि किस तरह से हम स्टूडेंट को एजुकेशन सिस्टम दें कि जिससे और स्टूडेंट जो है रेगुलर क्लास आए, पढ़ें, और मेधावी तो मेधावी हैं ही, मेधावी तो मेधावी होगा ही, लेकिन जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं वो भी जो है वेल एजुकेटेड हो, शिक्षा उनके पास भी पहुँचे। इसी के लिए जो है के पाठक जो है अपर मुख्य सचिव जो है वो सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लेटर दिए हैं। और इसका बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन कहने का अर्थ वही हुआ कि ऐसा क्या किया जाए कि जिससे जो है कमज़ोर और जो है और औसत के लड़के हैं जो अत्यंत मेधावी छात्र हो जाएं। तो आई होप आप लोग आसान भाषा में पूरी तरह समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऑथेंटिक अपडेट के लिए। धन्यवाद।